हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, आज दोबारा से लेकर आया हूँ आप ही का फेवरेट पॉडकास्ट शो जो है फेस इन द क्राउड। जैसे कि आपको पता है कि हर बार हम किसी एक फील्ड से किसी पर्सन को आप लोगों के पास लेकर आते हैं स्पेशली जो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल करने की, साथ ही साथ सोसाइटी में भी कुछ चेंज लाने की, लोगों को अवेयर करने की, अवेक करने की, इसके बारे में आज एक और ऐसी शख्सियत है मेरे साथ मेरे बीच में जिनके बारे में आज आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, जो सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं और लिरिसिस्ट भी हैं और एक साथ उधर 3-4-5 काम करते हैं। तो डेफिनेटली अब इसके बारे में जरूर पूछेंगे बाद में कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, मजबूरी है या स्पेशली मर्जी से। लेकिन इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं कुछ बातें उनके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, ही इज अभिजीत पांडे, अ प्राउड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस टाइटल सुर-ए मध्य प्रदेश, project head at the War of Talent, India's first theatrical reality show, and a musical force who has been ruling the entertainment industry for over 9 years. Whether it's captivating crowds in Mumbai's top live venues from Sin City to the Fringe or performing for over 700 private clients, Abhijit brings not just music but magic. His latest original song, Parwaa Hi Kya, is now streaming on Spotify and his YouTube channel is a treasure trove of heartfelt melodies and vibrant videos. Definitely अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आज देखें जरूर. He is not just a singer, he is an experience. So sit back and turn up the volume because in today's episode we go behind the curtain and into the life of an artist who dares to do and to be Atrangi, the one and only Abhijit Pandey. Abhijit, very warm welcome here. Nice to meet you and स्पेशली आपको सवाल जरूर आपसे करता हूँ आपकी लाइफ के बारे में. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेल अस अबाउट योर जर्नी इन द म्यूजिक. Basically, I've been singing since childhood, so it's hereditary. My mama used to sing, so उससे ही एक तरह से I'm gifted, like that's. तो मतलब ये तो हाँ ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये तो विरासत में है और मेरे को ब्लड में मिला जाता है. तो it's not like मेरी पूरी family background musical है, but then my mama used to sing, तो मुझे लग रहा है कि उन्हीं से inherited है. But then I do want to be a singer because of her, to be honest, in order to make her sing at that big platform once at least. But actually you are a singer, so actually you want to do it at that big scale, but actually you are a singer. Exactly. Yes. Okay. When did you start working and how have you evolved as a singer and human being? So basically I belong to a semi-orthodox family, जिसमें इतना आसान नहीं था. Like ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो सुनना, स्पेशली हम सुनता हूँ क्या पिताजी ने लाठी वाठी मारी है, आए घर पर सुन के कहीं से ऐसा कुछ हुआ? नहीं. So मैं मिर्जापुर से हूँ, यूपी. तो मिर्जापुर ऑफिस बात है, तो वहाँ पे बेसिकली इट्स लाइक you need to get a job, settled होना है, security जॉब ऐसा ही कुछ. So my father also wanted me to be settled into a job and stuff, but then बहुत मुश्किल से I don't know how. I told you ना, my mother was the first trigger to me, so she like वही एक पुश था, वो मेरे दिमाग में था. Even she supported me later, but then मुझे वही करना था. So I started, मतलब माँ बाप को satisfy करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, post grad वो करने के बाद, job करने के बाद, then I got into back end industry पहले in order to make some contacts and stuff, and then I gradually got into like full time music. ओके, बढ़िया. तो मतलब स्पेशली आने से पहले पर ये लगा कि देखो जॉब वॉब तो कर लिया और सबसे बड़ी अब एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है कि अब स्पेशली अपने सपनों को पूरा करना है. वो तो कर लिया, घर वालों के लिए जो करना था जॉब या थोड़ा बहुत चलो जिंदगी के लिए जो होता है रोटी पानी की जुगाड़ कर लेना वो तो है. अब यहाँ से निकल कर दोबारा इस फील्ड में आना है सपनों के लिए, तो वो चैलेंज तो रहता है और एक रिस्क रहता है. तो फिर वैसा कुछ शुरुआत में लगा या बहुत तकलीफें या दिक्कतें आ रही थी कि उतना नहीं मिल पा रहा है या ब्रेड एंड बटर? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, I got into like proper music in 2019. उसके पहले I was into back end production work, like direction, AD and stuff. हाँ जी. तो 2019 के बाद just 2020 आया. So we all know COVID has been a thing into everyone's life. तो मैं अकेले अपनी लाइफ के लिए कंप्लेन करूँ ये अच्छी बात नहीं है. But then yes, it was a problem for everyone. तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी. But then there wasn't a way back or there wasn't any. I don't believe in a plan B. एक प्लान आप रखो, आप वहाँ पे फोकस करोगे तो आप जाओगे. So that was the thing, exactly. So I always wanted to get into it and I am still into it and I'm working hard. Yes, challenge होता है sustain करना. घुसना आसान है. सही बात है, वो challenges आते रहते हैं. That I mean it totally. Especially उसका आसान है, but sustain करना या actually वहाँ कहीं किसी मुकाम पर पहुँचना. तो कहते हैं कि नंबर 1 तो बनना आसान है, अब नंबर 1 पोजीशन पर टिके रहना था. ये एक ज़्यादा चैलेंज होता है, स्ट्रगल होता है.
Okay, what made you choose the field of singing as your life path? So actually you mentioned कि माँ ने कहा पुश किया, पर लेकिन फिर ये है कि वो या तो शुरू से मन था या धीरे धीरे वो बिल्डअप होता नहीं चला. तो माँ ने कहा नहीं. It's just that she wanted to sing. She wanted to sing. She was a singer. Like मैं तो यही बोलूँगा, she is a fabulous singer still. Oh wow. तो but then she doesn't sing anymore. Obviously बात, she is aged पहले तो, and second बहुत सारे छोटे छोटे रीजन है इसके बाद वजह से she stopped singing. तो मुझे उनको वापस से गवाना है at a very very huge level, you know. अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ के हिसाब से वो और ऊंची जगह है. So that is what I aim to be. But then yes, for me being a singer is like it's my soul, to be honest. मुझे गाना ही है. That's all I want to do in my life. Great emotion actually. What an emotion. That's great. Well, okay, what is the greatest lesson you got in your life? There are plenty, because once you are on your own, you keep earning, you keep working, you get to know a lot of other people coming from UP to Mumbai, जहाँ पे बहुत अलग-अलग तरह के लोग हैं. You definitely get to learn at every point of your time. So there are a lot of good ones. जैसे I got to learn that you need to speak when needed. Second thing, at least into my industry, what I have learned, मैं ये मेरा point of view बता रहा हूँ. Exactly. मैं अपना point of view बता रहा हूँ, not offending anyone, but more than talent, what matters is your attitude towards yourself, towards others, and towards your work. अच्छा, ये actually मैंने बाद में जाकर सीखा था, especially मुझे talent वाली चीजें समझ में आ रही थी, and especially also if I may add, तो मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा जो इसके साथ वो चीज रही है कि वो ये कि एक और सीख शायद आपको मिली हो कि भाई बिना पूछे कभी सलाह मत देना किसी को. मुंबई में ज्ञान नहीं बांटना. तो ज्ञान नहीं बांटा, ये मुझे बाद में पता चला. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर भी कभी कोई आदत समझ नहीं होता, कभी कोई मत हो जाता है. मैं नहीं चाहता हूँ पर हो जाता है. ओके, यू कंटिन्यू. यस, तो बहुत सारे लेसन. हाँ एग्जैक्टली. तो पहला यही हो गया कि आपने बोल दिया ज्ञान नहीं बांटना और ज्यादा नहीं बोलना, जितना बोलो काफी होना चाहिए, उतना ही बोलो. और दूसरा the talent one, and the third, the biggest one is never look behind, is what I know. I don't know how have I learned this, but then I never regret or never look back कि क्या हो गया. Okay, past में क्या हुआ. Exactly. Go through it, just forget the past. It's not going to come back. Learn from it and just move on. Okay, nice. That's a nice one especially. Okay. What you do in your free time and how do you juggle your hobbies with your career, or actually your hobby is your career now? It is like अगर मैं यही अर्ली स्टेट में कर रहा था जब स्कूल टाइम में था, तो इट वाज अ को-करिकुलर थिंग, वो हॉबी थी. नाउ दैट हॉबी इज अ प्रोफेशन. सो अभी जो भी है वो उसी के अराउंड है. या व्हाट आई समटाइम्स लाइक इज गोइंग अलोंग, मैं रात में बाइक पे निकल जाता हूँ, वो शांत मुंबई, थोड़ा सा हवा, थोड़ी सी बाइक राइडिंग, वो मेरी हॉबी ही है. कैसे रात में जब थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है तो वो कर लेता हूँ. बाकी कॉम्पोजिशन, गेटिंग टू thinking, observing people, learning out of it, writing something. That's the hobby. मैं भी एक्चुअली पिक्चराइज कर रहा हूँ, मतलब वो शांत मुंबई, चलो मैं समझ पाया कि मुंबई शांत है, लेकिन मतलब स्लो कैसे होगा, तो बाइक भी है और बाल भी फ्लॉन्ट करने, अभी उड़ाने, स्पेशली वो साइलेंट शांत कैसे होगा, तो तेज चल रही है. मुंबई कभी नहीं सोती, ये तो ये बचपन से सुनते आ रहे हैं. बट देन वो टाइम जब थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, इतना पैपै नहीं होता है. अच्छा, स्पेशली सच बताऊं, मेरे एरिया मैंने पहले सुना था, लेकिन सच में मुंबई सो जाती है. मेरी वेस्ट वाले एरिया मैंने देखा है, वहाँ टाउन और फोर्ट में अलग होता है सीन. चलो वहाँ तो भी जग रही है. थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर कोविड, आई गेस. 2019 तक बहुत अलग था. अब अलग. ओके, इफ यू हैड नॉट बीन सिंगिंग, व्हाट यू वुड बी डूइंग? So I started my career when I was 18 as a tattoo artist. Basically I wanted to earn, I wanted to बोला. So in order to get that freedom from घर की कोई क्वेश्चन ना करे, because I wanted to pursue something. वो तभी होता है जब आप अपना खुद अर्न कर रहे हो, तो माँ बाप थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं आपको, कि चलो खुद ही कमा रहा है. So I could have been a tattooist, I could have been anything. Like मेरे माँ बाप ने अच्छे से पढ़ाया है मुझे, I'm blessed by God's grace. So I could have done anything, but then करना ये था, तो सोचना क्यों है कि कुछ और करना है. सब छोड़ के तो बैठे हैं. Okay. So yes, actually you have told about that, your hobbies. Now I think you're ready for that, the famous rapid fire round, or our famous rapid fire round. Okay, I think you're ready for that. Okay. Not ready, but yes, we can go for it. If you actually get it good, definitely we will serve you the coffee. Next one. Okay. The best advice you got in your career? That's rapid fire.
Okay, ये रैपिड Rapid fire, but we have told that like earlier. पहले बोल चुके ना, the best advice. वो तो फिर अलग-अलग ये था ना, हाँ। मैंने कहा लेकिन इनमें से कुछ बेस्ट हो तो वो तो स्पेसिफिक तूने बता दिया कि नई-नई चीजें मैं सीख रहा था, तो वो तो वैसा रहा है। Be down to earth. The happiest moment of your life? Not, it hasn't happened. Not till now. Okay. The saddest moment of your life? I remember the date, 24th January 2020. Oh, okay. Just told you the date. कमाल है। ये इन्होंने चलो एक तारीख याद रखी है। The challenging moment of your life? It was basically when I had to make a decision to like quit and get into The music. quit I the guess, job yeah. and also switching Because off your बहुत job. रोना धोना भी हुआ है मतलब. So yeah, that has. Okay. That is especially, you know, some Exactly. कुछ इशारा हो रहा है कुछ इस तरह का, so you want to say something about that? So You want to basically it share? was very hard. कुछ नामल बोलना तो बोल दो यार। थोड़ा सा अरे ऐसा कुछ नहीं है, but it's just that it is always hard for सबने everyone. चोट के ऊपर। हाँ एग्जैक्टली जब आपको एक पूरा कंफर्ट जोन छोड़ के आना पड़ता है तो मतलब घर से यहाँ आना इज नो बिग डील, बट देन यहाँ आके माँ बाप को कन्विंस करके मुझे ये करना है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है. एवरी आर्टिस्ट गो थ्रू इट. सो वो मेरे लिए बहुत टफ था बिकॉज आई वाज अर्निंग प्रीटी गुड एंड आई न्यू कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट देन वही एक चीज़ जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि फिर आर्टिस्ट और आप मुंबई में एक बड़ा पाव पे जी सकते हो अगर इतना मद्दा है आपके अंदर. ये Then go for मेरे it. साथ Then go for it. बट ये हुआ। तो वही वो सबसे चैलेंजिंग था, बट देन challenges accepted. Okay. Your favorite actor? None, to be honest. अच्छा मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड कहीं देख ही नहीं रहे? नहीं, like I really adore Shah Rukh Khan साहब, but then हाँ you can consider him my favorite. Okay. Your favorite actress? मैं एक्टर भी देख रहा हूँ, एक्ट्रेस कैसे देखूंगा, बट एक्चुअली लोग लड़के एक्ट्रेस ज्यादा देखते हैं, एक्टर भले ही ना देखें। हाँ exactly, but then to be honest actress में यार अभी करण लॉर्ड में कुछ अभी I have a deep inclination towards Rekha ji. the epitome of beauty, or you know the secret. Everything that has happened to her life. Favorite book? I you read? am not a book person. तो अच्छा फिर शायद Audacity, oh no Audacity, but the audio book. No, not all a book person. Videos. Videos. You're a video person. Favorite holiday destination? That is going to be like Tough, could be tough. controversial, but then Jammu. But not the controversial यार. Definitely वो तो जम्मू और कश्मीर तो हमारा स्वर्ग ही है. Exactly. अब स्पेशली क्या है कि लोगों बस उस वजह से परेशान थे, लेकिन लोग अभी भी जा रहे हैं. मैं आज तक नहीं गया, मुझे यही है. अच्छा मेरा भी ये मैं गया नहीं. But my senior went there. तो अगर वहाँ तो बड़ा अच्छा है वो I also want to be there. Okay. So now some insights of your life. Okay, तो वो rapid fire हमारा अब खत्म हो गया, and I think you did very well. Oh well. Okay, an idea that changed your life. The idea of being an artist. That actually changed your Exactly. life. Okay. And I am an artist. Like I can sketch, I can tattoo. I've been a tattoo artist. Like it's still people are like, "Abhi tu bana de," and I'm like, "No." Tattooing was like a good phase of my life. Abhi gone, but then we cannot repeat it again. But then yes. So the idea of being an artist, Painter, sketching. that something like brings you like overall a different perspective to your life, and it changes you as a human being. To be honest. वो मेरे लिए स्पेशली अब क्या है कि एक एक्सेप्शन होगा कि मना नहीं किया जाएगा. अब मैं क्योंकि इस इंटरव्यू को पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इसके बहाने बाद में मैं टैटू के लिए अलग से बात करूंगा अभी इससे. अब नहीं करता मैं. स्पेशली मैं कुछ पकड़ूंगा इसके ऊपर बात करूंगा इससे. ट्रायल एंड एरर करवाना पड़ेगा वापस से. Okay, what does success mean to you? So it's a very success could be a very different thing for everyone. For me, what I feel success is that when and at that point where you are satisfied with what you have been doing, or you're satisfied with the fact that I have done something in my life and I'm proud of it, and that is where I was to stay. That is success for you. My mother always wanted, or anyone's mother, for example, a housewife, she wanted to be a housewife, to raise children, to Great. give them a good life. She's successful as a person, Great. as a housewife. You wanted to be a RJ or actor especially. or actor, especially, yeah, and you are doing, I am you are actor. successful. Exactly. Now, the level of success that हम इंसान है, हमारी satisfaction level कभी खत्म नहीं होती.
What actually your mother wanted? My She mother, actually mother wanted you to be a singer. no, So now actually no, she my mother thinks never you wanted are me to be a singer. She, no one ever saw me as a singer. Like they never wanted me to be a singer like that. They always wanted me to have a good life, because they gave me a good life. Very clear. उन्होंने अच्छे से पढ़ाया Parents है, हमारे लिखाया ऐसे ही है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रखी है. है. So मतलब उनको ये था कि मैं अच्छे से बस अच्छा काम रहूं, करूं, अच्छा एक अच्छा, हाँ, जिंदगी I've been a काट good, के I've always been good in my studies because of my mom. So she always wanted to see me as a very good level into, you know, academic scope. That's all. Okay. Now the best role of your life. That is a tricky one. Let's see. Father, son, husband, or singer. Oh my goodness. So far, to be honest, अरे ये बहुत दर्द भरी बात है. फादर तो वही बनी होगी, पता नहीं सन वाला तुम्हारे लिए मार्मिक होगा, थोड़ा दर्द इमोशनल, वाली बात है. और हस्बैंड वाली बात तो दर्द वाली ही होगी और है ही नहीं. ये हंसी वाली होने जो वाली. चीज एक्सपीरियंस नहीं की है उसके बारे में मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, कोई कमेंट नहीं है. Okay. As a son, Definitely, I won't ask that you have been in the live-in relationship or not. no, no. So as a son, I think वही ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है एक्सप्लेन करने के लिए, बट देन आप जिंदगी में हर किसी को हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकते. आज अगर मैं कर रहा हूँ एंड देन अब मैं चाह जाऊँ, घर पे प्रॉब्लम्स हो गई या जो भी मैं चाह जाऊँ, तो वही अगल बगल के वो चार लोग बोलेंगे ये देखो हार मान के आ गया. हाँ, वो हार मान के आ गया. नहीं जा रहा हूँ तो वही चार लोग बोलेंगे देखो कैसा लड़का है, कहाँ बैठा है, तुम लोग को ध्यान नहीं दे रहा है. सो इट्स अल्टीमेटली इट्स लाइक एक बैलेंस बनाना पड़ता है, इज व्हाट आई थिंक. आप एक तरफ मत भाग जाओ, एक बैलेंस बनाने की कोशिश को. मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, आई एम नॉट गुड एट इट, बट मैं बैलेंस बना रहा हूँ. बट आई डोंट थिंक दैट आई हैव यू नो probably given all my responsibilities thorough, you know, give up. And then मुझे लगता है कि एज अ सन मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है फॉर माई पेरेंट्स, टू बी ऑनेस्ट. या जिस दिन कर लूँगा जो मुझे करना है उनके लिए, शायद उस दिन थोड़ा प्राउड फील करूँ एज अ सन. बट देन एज ऑफ नाउ तो अभी तक मैं सिंगर ही बोलूँगा. सिंगर. ये रोल बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आया है. हाँ, क्या यही फायदा होता है किसी से बात करने की. कई बार दिल की बातें निकल जाती है. अच्छा, मतलब जब पूछने वाला अच्छे से पूछे, खुद दे निकाले, और खुद एक आर्टिस्ट हो तो उसमें स्पेशली बातें ज्यादा बनती है. यानी और भी कुछ पूछ सकते हैं, डेफिनेटली बता देना, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू वन राउंड आल्सो विद यू, दिस और दैट. ओके, आई विल गिव यू द चॉइस. मैंने कुछ कम रखे हैं आज आपके लिए. अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं स्पेशली इससे कहूंगा जिससे अभी तू वक्त निकाल के ला तब हम लोग स्पेशली ज्यादा बात करेंगे. ओके, वेज और नॉन वेज? वेज. टी और कॉफी? टी. जिम और योगा? जिम. अर्ली राइजर और नाइट आउल? अच्छा, उनका काम ऐसा रहता है कि नाइट आउल. वो कन्वर्टेड इनटू नाइट आउल, बट आई लव बीइंग अ नाइट आउल. मेरे पास में अर्ली राइजर बाद में कन्वर्ट हुआ, अदरवाइज एक्चुअली आई वाज अ नाइट आउल. इसलिए इन्होंने मुझसे बोले हुए थे नहीं शुरू में दिन में करें. एग्जैक्टली, सुबह नहीं हो पाएगा, सुबह नहीं करूंगा. ठीक है. ओके, इमोशनल और प्रैक्टिकल? इमोशनली प्रैक्टिकल. और बुक्स और किंडल, तो बुक्स को ऑप्शन तो है नहीं, शायद ही किंडल का भी ऑप्शन है. किंडल का भी नहीं, YouTube and something like I have a photogenic memory, so I बचपन से I've been doing good when I see things, when I experience them. Okay. Mountains or beaches? Mountains. Okay. Religious or spiritual? Spiritual. Okay. Like I'm a proud Sanatani, to be honest, but so then spirituality is something that we have been taught. Okay. So actually you have been in the spiritual journey or somewhere where you want into my own thing. Like मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ कि I've been following someone or something. But then my parents have taught me well, I guess, और उतना ज्ञान या उतनी चीजें to be a good person, do the good deeds. That's all every religion teaches you. So after all, it's spirituality. That's all. कुछ अभी और भी कुछ मतलब ऐसा होता है कि मतलब वो अलोननेस और एम्प्टीनेस और वो लोनलीनेस वो फील होता है? देखिए, वो एक आर्टिस्ट का पार्ट पार्सल है, वो हमेशा होना है. लाइक अचानक से you've been doing good, you've been happy, and then अचानक से रात में you feel so lonely कि there's no one around, there's nowhere to go. You feel as if कि यार क्या है, कुछ थोड़ा सा खालीपन है. But then ultimately वो खालीपन ही next day आपको कुछ अच्छा exactly किक करता है. And then
कई बार आपको ये मतलब ये मैंने अपने आप को समझा रखा है टू बी ऑनेस्ट, एंड आई गेस ये सबको समझना चाहिए कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज एक कल आएगा। ये आज की रात जाएगी और कल आएगा। That is more important to understand and to believe in it and to remember. सूरज उगने वाला है, दोबारा सुबह आने वाली ये टाइम जाएगा और आएगा, एंड अचानक से आप सुबह बड़ा अच्छा फील करोगे। तो वो बस जो टाइम होता है ना, आई गेस वही लोगों को बहुत परेशान करता है। तो उस टाइम को बिताने के लिए कुछ हॉबीज या कुछ भी आप जो भी है, जरूरी नहीं आप वो करो जो आप कर रहे हो, उससे हटके कुछ ट्राई कर लो, एक बार के लिए ट्राई कर लो, इट विल वर्क, आई एम श्योर। ये बिल्कुल वैसी बात हुई क्या है ना कि एक राजा के पास स्पेशली सारे लोग कुछ गिफ्ट देने के लिए आए थे। तो उसके पास उसका एक फ्रेंड आया और लोग इसको अलग अलग तरीके से कहानी को कोट करते हैं अपने हिसाब से। तो मुझे जो याद है बात चल रही है, तो वो उसको आकर एक पेपर पे एक बात लिख के देता। तो उसने कहा था कि अच्छा एक बात मेरे लिए कुछ अगर गिफ्ट के तौर पर ला। सब लोग बड़े बड़े गिफ्ट ला रहे थे, वो दोस्त फकीर था तो क्या लाता, तो मेरे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आना जिसको अगर मैं गम में पढ़ूं तो खुशी हो, खुशी में पढ़ूं तो गम हो, या ऐसे कुछ सीख हो। तो वो फकीर कहता है ठीक है। तो फकीर एक पेपर उसको लाके पन्ने पर कुछ लिख कर देता है और वो खोलता है, बाद में देखता है, पढ़ता है तो लिखता है ये वक्त भी बीत जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि अच्छा वक्त दुख में रहेगा तो खुशी रहेगी, हाँ यार ये वक्त भी बीत जाएगा, हार्ड टाइम चल रहा है बट ठीक है हो जाएगा। खुशी रहेगा तो ये वक्त भी बीत जाएगा, ज्यादा खुश नहीं होना, अहंकारी मत हो जाना उस खुशी में। चल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, समथिंग लाइक दैट ये है। वेल लेकिन ऐसा फिर बीच में कभी-कभी होता है कि कुछ रोने वाला सीन अकेले में या अकेले में अलोन होकर रोते हो या ऐसा कुछ। अगर कोई इंसान ये बोलता है मैं नहीं रोता, एकदम भी नहीं रोता, वो झूठ बोलेगा। कौन नहीं रोता है? एवरीवन हैव दैट थिंग इन देम। कोई अकेले में रोता है, कोई चारों के सामने रो लेता है। हाँ, जो चारों के सामने रो लेते हैं मेरे ख्याल से वो ब्रेव होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि डन डस्टेड वही हो जाता है। यार वो दिखा देते हैं। हाँ, वो डन डस्टेड वही हो जाता है। थोड़े से वो लोग जो अपन जैसे कि थोड़ा सा अकेले में, उनको फिर वो टाइम भी बिताना पड़ता है, फिर अकेले टाइम मिलना पड़ता है, या फिर जब कुछ ट्रिगर होता है करना पड़ता है। हाँ, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ बम्बार्ड हो जाती हैं। तो होता है, वो सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मेरे साथ स्पेशली घड़ा था पहले। तो मेरे पास जब एक दोस्त आया था, दोस्त का जूनियर जैसे ही था, तो एक बार मुंबई आया तो मुझसे पूछा आप तो बहुत अच्छा काम करो, अभी सब कुछ अच्छा चला है। इट वाज एक्चुअली अबाउट द रिलीज, जो आफ्टर द रिलीज ऑफ माय मूवी दावत देश, जो मैंने पहले की थी। देन एक बात दूसरी आई थी। देन उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने उनसे बोला कि यार एक चीज़ तुम्हारे साथ हुई है, आरडी वाज इन दैट रिलेशनशिप, तो वैसा था 2015 की बात है। बोला क्या? ऐसा लगता है कई बार तुमने जब कुछ अच्छा किया, सबके कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और सब बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, तो भाई खुश हो। पर मैंने कहा तो उस वक्त पर उस एक चंक में कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि वो एक कसक रहती है, एक फील रहता है कि एम्प्टीनेस है, वहां से मैंने कहा एक एम्प्टीनेस, एक लोनलीनेस आती कभी भी देखना। वो कौन सी आती? वो ये आती कि यार जिसका एक का मैसेज आना था वो मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, जिसके बारे में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये आया। एग्जैक्टली। अच्छा वो भी, और कमाल की बात तो ये है कि ये एक वाइस वर्सा चल रहा है। अब सामने वाला ये सोच रहा है कि यार मैं इसको ऐसे मौके पर, तो बात कुछ और हुई थी, कॉल करूं या ना करूं, तो वो इस डिलेमा में है कि अब करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई सबने किया तो तुमने भी कर दिया, नहीं किया तो ये हो जाएगा यार ये ही नहीं। वो उस डिलेमा में है और तुम इस डिलेमा में हो कि इसका कॉल आएगा या नहीं आएगा, मैसेज आएगा नहीं आएगा। सो डोंट ओवरथिंक अबाउट दैट, बट एक्चुअली इट हैपेंस। नहीं, that happens with everyone, and ये बेसिक स्पेशली आर्टिस्ट फील्ड में तो और हर सिनेरियो पे भी होता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा तभी होगा, ये कई बार तब भी हो जाता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो व्हेन यू आर एक्चुअली। अब मेरे साथ ये बहुत होता है जब, और मेरे ख्याल से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब लोगों को जरूरत है मैं हूँ, जब मेरे को जरूरत है कोई नहीं है। ये बेसिक सी चीज़ है, ये प्रॉब्ली बहुत लोग रिलेट करेंगे। सो ये सब साइकोलॉजिकल होता है, बट देन उस मोमेंट पे भी कई बार एक इंसान का कॉल आ जाता है कि यार घबराहट हो रही थी तो मैंने कॉल कर लिया, वो है आपकी माँ, हमेशा आएगा हमेशा आएगा, तो वो हो जाता है। चलने से पहले स्पेशली अगर किसी को कुछ भी मैसेज देना चाहो, कहना चाहो, वो और दूसरा मैसेज वो हम चाहेंगे आप हमारी तरफ से देंगे, स्पेशली गाकर या सुनाकर। तो अब स्पेशली कुछ पहले तो 2 लाइन हो जाए या कुछ। सो बेसिकली टू एवरीवन और जस्ट टू आर्टिस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो जस्ट टू आर्टिस्ट। ओके, सो जस्ट टू आर्टिस्ट एक सिंपल सी चीज है, नेवर गिव अप, नेवर एवर थिंक ऑफ गिविंग अप, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो इवेंचुअली इफ यू आर ट्रू टू इट, इफ यू आर ऑनेस्ट टू इट, यू विल रीच देयर। जितने भी काम जो भी जिसने भी किया है, हर कोई इंसान ही था, कोई ऐसा भगवान अचानक से नहीं बन गया। एग्जैक्टली, इंसानों ने ही बहुत तगड़े तगड़े काम किए तो वो भगवान बन गए और वो इंसान ही थे। आप, मैं,
आप हर कोई, हम सब इंसान हैं. Everything that I happened into, you know, levels and levels, the way what you aspire to be doing has been done by a human being. You are a human being, you can do it too. So never ever give yourself, doubt yourself, or give yourself a second thought. That's all. I guess that's enough. ओके, ये तो था मैसेज. और स्पेशली कुछ सिंगिंग हो जाए. हाँ. अभी ये कुछ सिंगर है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 1-2-3 लाइन हो जाए तो मजा आ जाए सुनकर. तो मतलब मैं तुम्हारा फेवरेट सिंग कोई? देखो मेरे फेवरेट तो मेरे गाने रहे. अच्छा, ये भी अच्छा है. मैं मेरे गाने गाऊंगा. अच्छा, you just sing your song. Okay, yeah, भी अच्छा चलो. है. So इसकी अब एक कहानी है, वो तो बताऊं. हाँ. तो this song परवाही क्या, that is actually, so there's a friend of mine, Okay. and उनकी एक राइटिंग है कि बस बेपरवाह सी जिंदगी पसंद है मुझे, ना किसी की पसंद हूँ ना कोई पसंद है मुझे. ओके. ये उनकी राइटिंग है. तो ये उसका जवाब था जो मैंने इस गाने में लिखा है. कि मुझे मालूम है बेपरवाह सी जिंदगी पसंद है तुझे, मैं तेरी पसंद रहूं ना रहूं, कि मैं तेरी पसंद रहूं ना रहूं, पर एक तू ही तो पसंद है मुझे. ये उसकी राइटिंग थी. क्या बात, बहुत बढ़िया. तो that's how it starts. This is the end of the song. बाकी पूरा ना सॉन्ग नहीं सुनाऊंगा, प्लीज लिसन. वो YouTube पर जाकर सुना जाए, Spotify पर सुना जाए. Spotify पे सुनिए. परवाही क्या, that's the name of the song. बेपरवाही से परवाही की तरफ स्पेशली जाइए तो सुनने को मिलेगा. हालांकि इसमें पता है, सच बताऊं तो मुझे टोन बिल्कुल फोक जैसा लगा है. वो रसी फोक का लग रहा है सुनने. थोड़ा सा इसको सूफी टच दिया है. सूफी टच दिया है. Exactly. So yes, he was with us and especially he is still with us. मिस्टर अभिजीत पांडे, जिनके साथ हम लोग मिले थे आज फेस इन द क्राउड में. आप लोग दोबारा जल्दी इन लोगों को देख लेंगे और मिलेंगे. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. Thank you so much.